Welcome everyone. Today we'll see about the renal function test. This is also one of the very important question. So, why we are asking the patient to go for renal function test? If we have any doubt that kidney is not doing their function well, then we are asking to go for renal function test. So, before going to the topic, we will see what is the functions of kidney. So see here, first one, excretion of waste product. तो मैं बता दूं आपको, आपने पहले भी पढ़ा था है ना, कि किडनी का मेन फंक्शन है वेस्टेज को एक्सक्रीट करना. आप जानते हैं वेस्टेज कहाँ से आता है ब्लड में? तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से या सेल में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके द्वारा वेस्टेज निकलता है. जैसे कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होने से इसका एंड प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन आपने पढ़ा है. जिस तरह से लकड़ी जलाते हैं तो एनर्जी मिलता है, हीट मिलता है, आग मिलता है, उसके बाद उसमें ऐश राख बच जाता है ना. तो वो राख क्या हुआ? एंड प्रोडक्ट है ना. लकड़ी जलाए तो उसके बाद एनर्जी वगैरह मिलने के बाद जो एंड प्रोडक्ट बच गया उसको राख बोलते हैं. उसी तरह सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, आप जानते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट, कार्बोहाइड्रेट, तो ये सब मेटाबॉलिज्म होने के बाद एंड प्रोडक्ट जो बचता है जिसका शरीर में कोई यूज़ नहीं है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, तो ये सब सेल से ब्लड में आ जाता है. समझ गए? और ब्लड के द्वारा किडनी में ये ब्लड जो है किडनी में आता है और किडनी के द्वारा फिल्टर करके ये सारा वेस्टेज को यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है. ये मेन फंक्शन है किडनी का, है ना. दूसरा फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस. आप जानते हैं है ना कि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन शरीर में है तो एसिड कैसा हो, यूरिन कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, है ना. और अगर ब्लड में ये हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा हो गया तो ब्लड का पीएच चेंज हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा. और आप जानते हैं कि एसिडिक मीडियम अगर हो जाए ब्लड का पीएच, है ना, तो ये सारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो ब्लड का पीएच जो है उसको नॉर्मल रखा जाता है. अगर शरीर में या ब्लड में है ना ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो ये यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है. दूसरा फंक्शन. तीसरा, रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर बैलेंस, है ना. आप जानते हैं कि शरीर में अगर पानी का मात्रा ज़्यादा हो जाए तो यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है. आप अगर मान लीजिए दिन भर में आप 10 लीटर पानी पी लिया आपने, तो क्या सारा 10 लीटर पानी शरीर में रहेगा? नहीं. जितना शरीर को ज़रूरत है उतना रहेगा, बाकी सब यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, स्वेट के द्वारा निकल जाता है ना, और भी बहुत सारा ऐसे निकल जाता है शरीर से बाहर. ठीक है. तो इसमें मेन फंक्शन किडनी का होता है जो कि शरीर में वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करता है. नेक्स्ट फंक्शन मेन क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ रेनिन एंड एरिथ्रोपोइटिन. तो आपने देखा रेनिन क्या करता है? तो आपने देखा रेनिन का सेक्रेशन कब होता है? जब किडनी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो रेनिन का सेक्रेशन होता है. आपने रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म आपने देखा, फर्स्ट ईयर में भी देखा और मैंने यहाँ भी बताया था आपको, है ना. तो इस मैकेनिज्म के द्वारा ब्लड के सर्कुलेशन को, किडनी में ब्लड के फिल्ट्रेशन को, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है. ठीक है. और दूसरा इसका फंक्शन है इरिथ्रोपोइटिन. आप जानते हैं इरिथ्रोपोइटिन क्या है? एक हार्मोन है ना. तो आप इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है? तो ये आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है. आप जानते हैं कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल्स, ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में, है ना. लेकिन कब बनेगा? जब इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सेक्रेशन होगा तभी आरबीसी का फॉर्मेशन होगा. अगर इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सेक्रेशन नहीं हुआ तो आरबीसी का फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा. तो ये सब तो मेन फंक्शन हुआ. ऐसे बहुत सारा फंक्शन मैंने बताया है. तो किडनी के का फंक्शन, ये सब फंक्शन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे कि रीनल का ब्लड फ्लो ठीक से हो रहा है कि नहीं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं, है ना, रीनल ट्यूबुलर फंक्शन ठीक से हो रहा है कि नहीं, यूरिनरी आउटफ्लो ठीक से हो रहा है कि नहीं, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है. तो ये सारा टेस्ट करने के लिए, है ना, इसके लिए रीनल फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, है ना.
इसमें से कहीं भी कोई डाउट हो, किसी भी तरह का फंक्शन हमको डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट लिखते हैं। ठीक है, तो चूंकि बहुत सारा फंक्शन है किडनी का टेस्ट, किडनी का बहुत सारा फंक्शन है, तो उसका टेस्ट भी बहुत सारा होगा। ठीक है, तो ये सारा टेस्ट को 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन सा है, कैसे किडनी का टेस्ट फंक्शन टेस्ट के लिए क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट करवाते हैं यूरिन एनालिसिस, उसके बाद कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन टेस्ट, तीसरा ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट, चौथा रीनल क्लियरेंस टेस्ट। ये 4 तरह का टेस्ट जो है किडनी के बारे में पूरा आइडिया देता है कि किडनी का फंक्शन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आइए चारों टेस्ट के बारे में हम लोग देखते हैं कि इससे क्या पता चलता है। सबसे पहले देखते हैं यूरिन एनालिसिस के बारे में। तो अगर किसी पेशेंट को आप यूरिन एनालिसिस लिखते हैं तो इसमें देखिए क्या क्या टेस्ट होता है, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, किस किस कंडीशन में आप यूरिन एनालिसिस लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब यूरिन को देख करके, ठीक है, या विदाउट यूजिंग एनी केमिकल जो एग्ज़ाम होता है उसको बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आउटपुट मतलब इसमें देखते हैं कि 24 घंटा में कितना यूरिन आउटपुट होता है। तो आप जानते हैं नॉर्मली 1 से 1.5 लीटर यूरिन 24 घंटा में आउटपुट होता है। इट में वेरीज बिटवीन 700 टू 250 ml, 700 टू 2500 ml, मतलब कि 700 से 250 लीटर तक यूरिन एक दिन में पास हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप पानी कितना पी रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन नॉर्मली कितना 1.5 लीटर यूरिन 24 आवर में पास होता है। ठीक है, दूसरा आता है कलर, है ना। तो यूरिन का कलर कैसा होता है, तो नॉर्मल कलर कैसा होता है, पेल येलो या स्ट्रॉ कलर। ठीक है, स्ट्रॉ कलर किसको बोलते हैं, स्ट्रॉ कलर या पेल येलो। ये गेहूँ देखें ना, गेहूँ का जो डांट होता है, गेहूँ का जो घास होता है, उसका जो कलर होता है उसको बोलते हैं पेल येलो कलर, है ना, स्ट्रॉ कलर। ठीक है, तो उसी तरह का नॉर्मल यूरिन होना चाहिए। अगर उससे डार्क हो गया तो भी ठीक नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है केवल पानी के जैसा, है ना, तो इसका मतलब है यूरिन डाइल्यूटेड हो रहा है। अगर बहुत डार्क हो गया, एकदम ऑयल के जैसा डार्क कलर दिख रहा है, इसका मतलब यूरिन कंसंट्रेटेड हो गया। ठीक है, अगर पेल येलो है तो नॉर्मल कलर है यूरिन का। ठीक है, इसी तरह से यूरिन का और भी इसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच ऑफ यूरिन, ऑस्मोलैरिटी, ये सब टेस्ट आपको मिलेगा किसमें, फिजिकल एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसमें और क्या करता है यूरिन एनालिसिस में, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, केमिकल से जो टेस्ट होता है उसमें क्या कर देखते हैं, प्रोटीन के बारे में, ग्लूकोज के बारे में, रेड सेल और हीमोग्लोबिन के बारे में। तो आप जानते हैं नॉर्मल यूरिन में प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन लार्ज मोलिकुलर सब्सटेंस है, ये फिल्ट्रेशन नहीं होता, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन नहीं होता है ना, इसलिए यूरिन में भी प्रोटीन नहीं आएगा, ग्लूकोज नहीं आएगा, आरबीसी नहीं रहता, हीमोग्लोबिन नहीं रहता, है ना। ये नॉर्मल कंसंट्रेशन, नॉर्मल यूरिन में ये सब नहीं रहता। लेकिन अगर ये दिखे यूरिन में, है ना, यूरिन में अगर केमिकल एग्जामिनेशन में आपको प्रोटीन, ग्लूकोज, रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन ये सब अगर दिखता है ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, एबनॉर्मेलिटीज है। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या कर, मिड स्ट्रीम यूरिन का सैंपल लेते हैं। मिड स्ट्रीम बोलेंगे क्या होता है, तो सुबह में जो यूरिन पास होता है उसमें पहला जो फ्लो होता है उसको जाने देते हैं, बीच का जो फ्लो होता है उसको कलेक्ट करके, है ना, वो सैंपल देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिड स्ट्रीम यूरिन, है ना। तो ये सैंपल में क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करके इसमें कल्चर करते हैं, देखते हैं कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई वायरस, कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, इस कल्चर करके इसको देखते हैं। ठीक है, और तीसरा टेस्ट इसमें बताता है माइक्रोस्कोपिकल टेस्ट। माइक्रोस्कोपिक से यूरिन को देखते हैं। अब बोलिए माइक्रोस्कोप से क्या देखते हैं, तो उसमें पस सेल देखते हैं, कास्ट सेल देखते हैं, एपिथेलियल सेल्स देखते हैं। आप यूरिन का जब रिपोर्ट देखेंगे, है ना, तो उसमें माइक्रोस्कोपी में लिखा रहेगा पस सेल 1 to 2 3, है ना, तो 1 to 4 तक ये सब नॉर्मल होता है ना, पस सेल नहीं आएगा उसमें, लेकिन एपिथेलियल सेल और कास्ट सेल होता है नॉर्मली 2 3 4, है ना, तो ये कास्ट सेल होता है, एपिथेलियल सेल्स होता है, लेकिन उससे अगर ज़्यादा हो इसका मतलब कहीं ना कहीं पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, तो ये माइक्रोस्कोपी में देखते हैं। ठीक है, तो यूरिन एनालिसिस जो करते हैं उसमें आपको ये
4 तरह का रिपोर्ट मिलता है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं इसके बाद भी अगर टेस्ट करवाना है तो आप किस तरह का टेस्ट के लिए जाएंगे फिर, है ना, कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, कंसंट्रेशन टेस्ट करते हैं, है ना, या डाइल्यूशन टेस्ट करते हैं। तो कंसंट्रेशन टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें जो है ये फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द रीनल टिब्यूल्स के कैपेसिटी को चेक करते हैं, है ना, कि रीनल टिब्यूल्स ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप जानते हैं रीनल टिब्यूल्स का क्या काम है, ये एब्जॉर्प्शन करना, है ना, और एक्सक्रीट करना। ठीक है, तो इसके फंक्शन को टेस्ट करते हैं कंसंट्रेशन टेस्ट में। तो कंसंट्रेशन टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि यूरिन डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, इसका फंक्शन ठीक से हो रहा है कि नहीं। ये एडीएच, अकॉर्डिंग टू एडीएच आप समझ रहे हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसका रोल आपने देखा किडनी पर, नेफ्रॉन पर क्या होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच का सेक्रेशन होता है तो क्या होता है, वाटर का रिटेंशन। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, सीएफ कम हो जाता है, तो एडीएच क्या करता है, रिटेंशन करने लगता है, वाटर का सेक्रेशन एक्सक्रीट कम हो जाता है ना। तो ये सब टेस्ट हम कंसंट्रेशन टेस्ट में देखते हैं। डाइल्यूशन टेस्ट में क्या देखते हैं कि यूरिन कितना डाइल्यूट है ना। इसमें यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी के द्वारा देखते हैं। आप जानते हैं नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 1.003 से 1.003 से 1.030, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल है। इससे अगर ज़्यादा या कम हो रहा है ना, तो आप समझ जाइएगा कि यूरिन डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्लड केमिस्ट्री।